नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इन सब प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। आज मैं आगे बढ़ूंगा उन्हीं प्रश्नों पे, प्रश्न क्रमांक 9 से। आपको सब चीज़ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो इस चैप्टर का पहला वीडियो देखें। पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो, दोनों में आपको चीज़ें समझाया गया। देखते हैं प्रश्न अपने पास क्या क्या है और उसको हल कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब ये एक लाइन का सॉल्यूशन है। मतलब कि सबसे पहले तो आपको हानि हो रहा है बोल रहा है, इसका मतलब जो बेचा जाने वाला मूल्य है, बेचा जाने वाला मूल्य कितना है यहाँ पे 1360 रुपये। तो ख़रीदा जाने वाला जो मूल्य है वो 1360 से कम ही होगा, तभी तो उसको हानि हो रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्रय मूल्य निकालना चाहिए प्रश्न में। तो क्रय मूल्य x का कितना परसेंट, अब देखो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ 85%। क्यों मैं 85% लिखा प्रश्न में? प्रश्न में दिया है 15% की हानि, इसका मतलब 15% की कमी कर क्या कर रहा है, वो वस्तु को बेच रहा है। किसमें 15% की कमी करके? क्रय मूल्य में 15% की कमी, अर्थात क्रय मूल्य का 85% निकाला जाएगा तो वही कहलाएगा विक्रय मूल्य, अर्थात इक्वल्स टू हो गया 1360। यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है, ये 17 बार में कैंसिल आउट होगा 5 से, और ये 20 बार में कैंसिल आउट होगा। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो गया 1360 गुना 20/17। ठीक है, अभी प्रश्न का सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हल करने से सॉल्यूशन हो गया ऐसा नहीं। अभी आपको क्या बोल रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो x का ही आप 110% निकाल डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर के लिए अगर मैं बढ़ना चाहूँ, अर्थात SP, ठीक है, SP2 बोल देता हूँ इसको, ये SP1 था तो ये SP2, 1360 गुना 20/17 का डायरेक्ट कितना निकाल लें आप 110%। क्यों कर रहा हूँ 110%? क्योंकि 10% लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 110% कर दें। ठीक है, यहाँ से आपके पास 0 और ये 0 कैंसिल आउट, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल आउट। मैं यहाँ पे इसलिए इसको हल नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि आगे अभी सॉल्यूशन बचा है तो वहाँ पे हो सकता है कैंसिल आउट हो, जैसे कि ये 0 कैंसिल आउट हो गया इससे। ठीक है, फिर 17 से कैंसिल आउट करूँगा इसको 1360 को, तो ये कैंसिल आउट कितने बार में होगा 17 का पहाड़ा पढ़ा जाए कितने बार में जाएगा 136 आया। 17 का ये 8 बार में पहाड़ा कितना होता है 17 8 136, और इस 0 और बचा तो 17 0 0। तो आपके पास क्या क्या डाटा बच गया, फिर ये 80 बचा, यहाँ पे 2 बचा और ये 11। तो 80 गुना 11 दूनी 22 कर लें। ठीक है, फिर SP2 कितना निकल रहे हैं, यहाँ से 0 का ये 0 लिखे, फिर 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो आपको यहाँ पे डाटा कितना मिल रहा है 1760, अर्थात 1360 में अगर बेचा जाएगा तो 15% की हानि होता है, जबकि यदि 1760 में बेचा जाएगा तो 10% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे और प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या लिखा, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कि कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य नहीं पता ना अभी मेरे को, इस वस्तु को अगर 77 रुपये में बेचा जाए, क्रय मूल्य कितना है मान लो वस्तु का x, इस x रुपये वाली वस्तु को 77 में बेचा जाए तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, बोल रहा है ये 40% का। तो भाई फिर वही बात, आपको x का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात क्रय मूल्य का मान। प्रश्न के अनुसार इक्वेशन x का कितना परसेंट किया जा रहा है 140% करने से ही आपको कितना मिल रहा है विक्रय मूल्य
77। ठीक है, यहाँ से x कितना निकल लिया, x बराबर, इसको कैंसल आउट किया गया तो यह निकला 7/5। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 से तिर्यक गुना करेंगे तो 5 गुना 77/7। यहाँ से ये 11 बार में कैंसल आउट, 11 पंचे 55 रुपये। ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य क्या है वस्तु का, 55 रुपये है। अब इस वस्तु को 6% के लाभ में बेचेंगे तो कितना होगा विक्रय मूल्य, सेम पिछला टाइप वाला प्रश्न है। इसलिए आंसर ना देखें, SP2 बोला जा सकता है इसको, SP2। क्रय मूल्य का कितना परसेंट निकालें डायरेक्ट, 106%। ठीक, फिर इसके बाद x का मान कितना है, 55 गुना 106/100। ठीक, इसको हल किया जाए और देखो दशमलव में है मान, दशमलव में है ना मान, इसलिए ना नीचे के 100 को ना जिंदा रहने दो ताकि ना ऊपर को ना दशमलव बनाने का काम है। तो 55 का गुना कर लें डायरेक्ट किससे, 106 से। 55 का गुना 106 से, या मैं तोड़ के गुना करना चाहूँ तो इसको कैसे किया जा सकता है, 106 गुना 5 गुना 11, ताकि वैदिक मैथ सब लगाते बने, 11 का गुना के साथ आगे बटे में 100 है। फिर आगे ये सॉल्यूशन, 5 6 के 30, फिर 530। ठीक है, 5 6 के 30, 3 बचा, 5 10 50 हो जाएगा लास्ट में, 50 और 3 53 गुना 11 बटे क्या चल रहा है, 100। अब आगे या डायरेक्ट गुना कर दें, 11 शून्य 0, 11 तिया 33, 11 पंचे 55, 3 58, 5830 बटे क्या हुआ ये 100। 100 को हटाएंगे तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक अर्थात 58.30 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, इतने में बेचा जाएगा तब कितने का लाभ होगा, 6% का। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न देखेंगे। अब 11वां प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं गाड़ी 5000 रुपये में खरीदा एवं घोड़ा को 20% के लाभ से एवं गाड़ी को 10% की हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसने पूरे व्यय पर 2% लाभ किया। घोड़े को कितने में खरीदा गया था। अब ये प्रश्न ना मिश्रण वाले मेथड से भी बन सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहना जरूरी है। ठीक है, अब बेसिक मेथड से ही करें, जैसे बोल रहा है उस हिसाब से। एक व्यक्ति ने घोड़ा और गाड़ी 5000 रुपये में खरीदा। ठीक है, घोड़ा भी है, घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा गया, 5000 रुपये में खरीदा गया, अर्थात क्रय मूल्य कितना है, 5000 रुपये है। घोड़ा को 20% के लाभ से, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे एक ठोक बात कि अगर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आया तो एक काम करने, घोड़ा का मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो गाड़ी का मूल्य होगा आपके पास 5000 माइनस 100 रुपये। दोनों को जोड़ के देख लें, आपके पास 5000 आने वाला है ये। तो एक का मूल्य यदि 100 रुपये तो दूसरे वाले वस्तु का मूल्य 5000 टोटल में से माइनस करना पड़ेगा पहले वाले को आपने जितना माना। ठीक है, तो x का 100 रुपये में क्या खरीदा है इसने, घोड़ा। ठीक है, इसको मान लो घोड़ा, घोड़े का मूल्य, और ये क्या है, गाड़ी का मूल्य। अब प्रश्न के अनुसार इनको ये बेच रहा है और कैसे कैसे बेच रहा है। खरीदा एवं घोड़े को 20% के लाभ से, घोड़े को 20% के लाभ से मतलब कि इसका विक्रय मूल्य क्या होना है वाला है आगे चल के, x गुना 120/100। देखो ये तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर इसको हल करूँ तो डायरेक्ट 6/5 लिखूँगा इसको, क्योंकि कैंसल आउट होगा ये फिर। तो ये 6/5 100 रुपये में बेचा जा रहा है किसको, घोड़ा को। गाड़ी को कितने में बेचा जाएगा, 10% की हानि में बेचा जा रहा है बोल रहे हैं, मतलब कि 5000 माइनस x का कितना गुना, 90%। 90% मतलब कि 9/10। कहाँ से आया ये 90%, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है अर्थात 90% में बेचा जा रहा है। तो ये बेचने वाला मूल्य हो गया किसका, घोड़े का, और ये टोटल बेचने वाला मूल्य हो गया किसका, गाड़ी का। इस प्रकार उसने पूरी व्यय पर 2% लाभ प्राप्त किया। पूरी व्यय पर 2% लाए, 2% लाभ ना, ये भी आपके पास विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, और टोटल लाभ कितना है, 2%। आगे देखेंगे, ये बेचने वाला मूल्य हो गया, ये भी बेचने वाला मूल्य हो गया, ये टोटल। ठीक है, तो आपको
टोटल बेचने से कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना परसेंट, 2%। अच्छा किस पर लाभ होगा भाई, तो इस 5000 पर लाभ होने वाला है। तो एक काम किया जाए, मैं 2% वाला डाटा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, तो इसको भी मेरे को विक्रय मूल्य के रूप में, जो कि लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये होगा 5000 का डायरेक्ट क्या निकालें, 110%। ये बराबर होगा किसके, ये विक्रय मूल्य है ना, ये बराबर होगा इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य के योग के। तो ये हो जाएगा आपका पास 6/5 x प्लस ये वाला डाटा आएगा। अब इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9/10 का गुना अगर 5000 से किया जाए तो ये होगा आपके पास 4500। ठीक है, 0 और 0 कैंसिल आउट, फिर 9 पंचे 45, तो 4500 हो जाएगा ये। फिर माइनस x के साथ 9/10 का गुना अर्थात 9x/10। ठीक है, इतनी बात। अब 4500 को इस पर ले आए, या पहले इसको हल करें ना, 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया। 102 के साथ 5 का गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 दहा 50 और 1 51, मतलब ये लास्ट में शून्य बचा उसका 5100। 102 गुना 50 कितना हो गया, 5100 माइनस 4500, इसको इस पर लाए तो बराबर क्या बचा है आपके पास, 6/5x, 6/5x या 6x/5 माइनस 9x/10। अब यहाँ पर ना आप या तो एलसीएम कर लें या तो डायरेक्ट इस 5 को क्या बना दे 10। अब इसको 10 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 12, क्योंकि 2 का गुना करना पड़ेगा तभी ये 10 बनेगा। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा 2 छक्के 12x, ये बनेगा 2 पंचे 10, 10 नीचे में आ गया, नीचे में भी 10 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो टोटल 12x माइनस 9x/10। ठीक है, अर्थात 3x/10 आया इसका मान। टोटल इसको हल करने से कितना मिला, 3x/10। तो यहाँ पर कितना आया, 5100 में 4500 गया, कितना हो गया 600, बराबर में उस पर क्या है 3x/10 आ गया। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 600 गुना 10/3। आंसर कितना आ रहा है, 3 से कैंसिल आउट होगा ये 200 बार 200, तो 200 गुना 10 मतलब कि 2000 रुपये। 2000 रुपये लगेगा घोड़ा को खरीदने में। तो घोड़े का खरीदा गया मूल्य कितना होगा, 2000 रुपये। लास्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। एक विक्रेता की वस्तु की लागत 80 रुपये है। यदि वह उस पर अपनी लागत से 50% से ज़्यादा कीमत लगाता है और अंकित मूल्य से 25% कम मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न क्या समझ में आया, जो विक्रेता है ना उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 80 रुपये में। अब उसने क्या कर दिया, इस 80 रुपये से 50% अधिक कीमत, 80 का कितना परसेंट, 150% कर दिया। क्या चीज़, MRP को, यही बोला जा रहा है। कीमत लगाता है और ये जो अंकित मूल्य है इसको बेचेगा बाद में तो 25% कम मूल्य पर, अर्थात 80 गुना 150 जो 100 आया है इस पर वह 25% का छूट देगा, अर्थात 75/100 में बेचेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि लाभ का परसेंटेज क्या हुआ। ये 80 है और इसको बस हल कर डालें, इसमें कितना आ रहा है आंसर, तो ये हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, 50 से कैंसल आउट, इसको 25 तिया 75 और ये 25 चौक 100। ठीक, और बचा है ये 80 कैंसल आउट होगा आपके 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट होगा ये 40 बार में। तो क्या क्या बचा, 80 में ख़रीदे थे आप, अब बेचाया कितने में देखें, 40 गुना 3 गुना 3, फिर नीचे में 4 और बचा है ना, तो इसको हल करें, 4 से ये 10 बार में कैंसिल आउट, मतलब कि बेचाया कितना, 10 या 30 या 90 रुपये में बेचाया। 80 रुपये का चीज़ को 90 रुपये में बेच दिया गया। अब डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि 10% का लाभ हुआ है, भाई ये गलत है। 10% लाभ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ कितने का हुआ, लाभ परसेंट निकालना है ना, यही बोल रहा है। लाभ परसेंट कितना, 10 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, किस पर हुआ है, तो 80 पर हुआ है इनिशियल डाटा के आधार पे, गुना 100। यहाँ से ये 10 से ये कैंसिल आउट हो गया 8 बार में, 100/8 मतलब कि 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार में, तो 25/2 बोलने का मतलब 12.5% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ।
ऐसे ही और आगे मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए।